Good morning, students. Today we will read about the electric motor. So, what is the electric motor? What is the electric motor? The electric motor is a device. Electric motor is a device which converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लेता है उसे क्या कहता है, मैकेनिकल वर्क करता है। तो कह सकते हैं कि जैसे हम देखे होंगे मोटर काम क्या होता है, जैसे मान लो करंट फ्लो करेंगे, मोटर घूमना शुरू करेगा, उस मोटर से हम बहुत सारा वर्क करते हैं, हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, वाटर पंपिंग का काम करते हैं, थ्रेशर चलाने का काम करते हैं ना, इससे बहुत सारे हम लोग वर्क करते हैं मोटर से। तो वही कहने का मतलब है कि ये मोटर जो होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मोटर। व्हाट इज अ मोटर? द मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पहला क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क, यानी मोटर जो होता है वह किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो मोटर देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी को भी जब किसी एक्सटर्नल कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स काम करता है। क्या करता है? फोर्स काम करता है ना। तो वही दैट फोर्स मेक द कॉइल मेक द कंडक्टर टू मूव। वो क्या करता है? कंडक्टर मूव करने का काम करेगा। नहीं, किसी बॉडी पे जब फोर्स काम करेगा तो मोशन करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब यदि आएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, तो सिंपली लिखेंगे इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल डैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। उस पर क्या है? फोर्स काम करता है। द फोर्स का जो डायरेक्शन है डैट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जो मोटर है देयर आर टू टाइप ऑफ मोटर, एक होता है एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। जो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है उसे बोलते हैं एसी मोटर, और जो डायरेक्ट करंट बैटरी के करंट से चलता है उसे बोलते हैं कि हम लोग डीसी मोटर। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बताएंगे? देखो था अ रेक्टेंगुलर कॉयल ना, इट कंसिस्ट ऑफ सुन लो ध्यान से, इसमें जो लिया उससे हम लोग अलग भी बता सकते हैं। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर that coil of copper A B C D which is mounted about an axis. It is mounted about an axis about which it can rotate. So this coil A B C D is called the armature. क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। This armature A B C D is free to rotate about an axis, about an axis. तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी कॉल्ड आर्मेचर विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ हॉर्स-शू मैग्नेट। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ हॉर्स-शू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके बीच में रखा होता है। नाउ देखो अब बात करते हैं, जो रेक्टेंगुलर कॉयल है उसका जो एंड है, इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, दो हमारे पास स्प्लिट रिंग है जो आधा आधा दिखाई दे रही है, यहाँ से ये और यहाँ से ये कहलाता है स्प्लिट रिंग। दैट वन एंड ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड विद वन स्प्लिट रिंग एंड अदर इज कनेक्टेड विद द अदर स्प्लिट रिंग, दोनों स्प्लिट से कनेक्टेड होते हैं। नाउ देयर आर टू कार्बन ब्रशेस। ये हमारे पास जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है दोनों साइड में वो कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश जो होता है उसी के थ्रू हमारे जो बैटरी होती है, बैटरी का जो टर्मिनल्स होता है उसी कार्बन ब्रश के हेल्प से ही हम लोग स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो कार्बन ब्रश होता है यहाँ पे स्लाइड तो करता है, मूव करता है, लेकिन कांटेक्ट में भी रहता है, नहीं कांटेक्ट में होते हुए वो रोटेट भी करता है, मूव भी करता है। मतलब जैसे ये कॉइल घूमना शुरू करेगा तो उसी पे क्या करेगा, ये जो कार्बन ब्रश है स्लिप करता रहेगा तो कांटेक्ट भी बना रहेगा। यदि मान लो ये वायर को डायरेक्टली ले जाकर स्प्लिट रिंग से जोड़ देते, जब ये घूमता तो फिर वायर को क्या करता, वह तोड़ देता, क्योंकि वायर भी घूमना शुरू कर लेगा।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। ठीक, ये कार्बन ब्रशेस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, साफ्ट लगाते हैं। इसी में क्या जो स्प्लिट रिंग होता है, इसी में क्या करते हैं, एक साफ्ट देखे होंगे जैसे पंखा होता है, तब पंखे के बाहर एक छोटी सी ऐसे कुंडी टाइप का निकला, तो इसमें लोग क्या करते हैं, पत्ती को लगाते हैं, तो उसी को साफ्ट कहते हैं। वही साफ्ट मतलब क्या कहता है, जो निकला होता है मोटर के बाहर एक ऐसे छोटा सा, तो वही तो रोटेट करता है ना इस तरीके से, ये रोटेट करता है, तो उसमें हम लोग पंखी लगाते हैं, या उसी में चाहे तो हम लोग क्या करते हैं, वो लगा सकते हैं, पुल्ली लगाते हैं, पुलिया लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे वो हमारा साफ्ट को कनेक्ट किया था, साफ्ट होता है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। किसकी बात करते हैं, वर्किंग की, ये कैसे काम करता है। ठीक, चलो वर्किंग की बात बताते हैं। मान लो कि पहले हमारा जो ये ए बी सी डी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा गया है इन द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ना। तो यानी इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा वो नॉर्थ से साउथ, इधर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इस स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट हमारे इधर फ्लो करना शुरू करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से जाएगा करंट ऊपर की तरफ, ऐसे करंट ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो करंट अपवर्ड जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यदि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से जो हमारे पास ये मिडिल फिंगर है वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी जो ये फोर्थ फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये मिडिल फिंगर दिखाता है करंट को। तो इस तरह देखेंगे तो थम्स किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। यानी हमारे पास ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया। तो थम्स किधर जाएगा, इन्वर्ट डायरेक्शन जा रहा है। जब थम्स हमारा इन्वर्ट में जा रहा है तो कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स काम करेगा वह डाउनवर्ड में काम करेगा। किधर काम करेगा, डाउनवर्ड में। यानी इस कंडक्टर पे जो फोर्स काम करता है वो फोर्स क्या काम करेगा, डाउनवर्ड में काम कर रहा है फोर्स। ठीक, यदि आते हम लोग हैं सी डी में तो करंट ऐसे जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ सी डी में नीचे आएगा। जब करंट यहाँ नीचे आएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही है, तो यहाँ करंट तो ऊपर जा रहा है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है। यहाँ पे जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएंगे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हमारा इधर हो गया, तो थम्स इधर ऊपर आ रहा है। जब थम्स हमारा अपवर्ड आ रहा है तो इसे फोर्स किधर काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब फोर्स इधर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं फोर्स इस पर जो है कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इस पर जो फोर्स डाउनवर्ड में काम कर रहा है, तो डायरेक्ट विल फॉर्म द कपल ऑफ फोर्स। क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, और ये जो कॉइल होगा ऐसे रोटेट करेगा। ऐसे क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा, रोटेट कर जाएगा और ऐसे रोटेशन होगा। ऐसे आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद ये जो इंड है यहाँ आएगा और ये वाला इंड यहाँ आ जाएगा। तो जो करंट बी से ए तक फ्लो करा तो यहाँ आने पे क्या होगा, अब ए से बी की तरफ करेगा। जो करंट डी से सी तक करा तो आने पे सी से डी की तरफ जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारा जो फोर्स होगा नहीं, जो ए बी पे फोर्स डाउनवर्ड काम करा तो यहाँ आने पे ऊपर काम करेगा। सी डी पे जो फोर्स सपोर्ट काम करा यहाँ आने पे डाउनवर्ड काम करेगा। और इस तरीके से फिर वो क्या करता है, एंटी क्लॉक में रोटेट करता है। और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, और वो क्या करता है, हमेशा रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है, रोटेट करता है, जिससे हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस पैराग्राफ, इफ इन डाउट देन टेल मी। ओके गाइस, नाउ दिस पेज एंड वन मोर पेज इज देयर, दिस पेज, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, दिस वन। नाउ मोटर ओवर, नाउ दीज आर द दैट फैक्टर ऑन विच द रोटेशन ऑफ द मोटर डिपेंड्स। यानी स्पीड जो होती है मोटर की किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो करंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ द कोर पे डिपेंड करती है। ठीक, मोटर का जो यूजेज यहाँ बताया गया है, तो जस्ट यू रीड एंड कंप्लीट द टॉपिक। ओके, क्वेश्चन आर गिवन, जस्ट आल्सो यू वी रीड। ओके, थैंक यू गाइज।